नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। गरियाबंद के एसपी अमित कांबले कांकेर के डीआईजी बनाए गए। 2019 बैच के आईपीएस को बनाया गया नया कप्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 2 दिन में आधा दर्जन कार्यक्रम में होंगी शामिल। छत्तीसगढ़ में अधूरा रह गया टाटा का सपना, 11 साल तक बनी रही उम्मीद। छत्तीसगढ़ की 6 महिला सहित 21 आईएएस की लगी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी। 16 को विज्ञान भवन में करना है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाले डॉक्टरों की सूची हुई सार्वजनिक। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी। फ्री के सरकारी चावल दुकानदार और व्यापारी मिलकर ऐसे कर रहे हैं खेला। कोयला घोटाले में एसीबी ने कोर्ट में पेश किया 2000 पन्नों का पूरक चालान। छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर भर्ती चिप्स व्यापम और पीएससी के झमेले में फंस गया। पुलिस की एसआईआर भर्ती, चिप्स के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी नहीं। कॉलेज की शिफ्टिंग पर बवाल, वायरल हुआ मंत्री का वीडियो। बोले कॉलेज हटेगा काम धंधा चलेगा। सामने आई 2 महीने पुरानी कलेक्टर की चिट्ठी। आरटीआर के संबंध में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, हर एक संस्था को देनी होगी जानकारी। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरियाबंद के एसपी अमित कांबले को हटाकर उन्हें कांकेर का डीआईजी बनाया है। उन्हीं जगह पर 2019 बैच के निखिल राखेचा को गरियाबंद का नया एसपी अपॉइंट किया है। 2020 बैच के आईपीएस उमेश प्रसाद गुप्ता नगर पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा में पदस्थ किया गया। वहीं 2020 बैच की आईपीएस पूजा कुमार नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली बिलासपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर में तैनात किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन से जानकारी जारी कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। 25 अक्टूबर को उनका विशेष विमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और सुबह 11 बजे रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेगा। रायपुर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला सीधे टाटीबांध स्थित एम्स जाएगा, जहां वे रायपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। टाटा ग्रुप छत्तीसगढ़ में बड़ा स्टील प्लांट लगाने की तैयारी में था। इसके लिए सरकार के साथ एमओयू से लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तक शुरू हो चुकी थी। यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण देने सहित अन्य कामों में टाटा ने यहां करोड़ों रुपए निवेश भी किया। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ और टाटा ग्रुप का संबंध जुट नहीं पाया। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद टाटा ने यहां से काम समेटकर ओडिशा का रुख कर लिया। मामला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के साथ ही यहां निवेश आने शुरू हो गए। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पहली बीजेपी सरकार बनी, तब टाटा ग्रुप ने सभी छत्तीसगढ़ में निवेश करने की इच्छा जताई। उस वक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद चरम पर था। इस वजह से कोई भी उद्योगपति वहां जाने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में टाटा ने वहां निवेश की इच्छा जताई और वहां बड़े स्टील प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को दे दिया। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तैयारी में लग चुका है। अगले सप्ताह दोनों राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। इस बीच चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलावा भेजा है। इनमें 6 महिला आईएएस भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव ड्यूटी के लिए छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों का नाम फाइल किया है। आयोग ने इन अफसरों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है और चुनाव ड्यूटी वाले सभी अफसरों को 16 अक्टूबर को विज्ञान भवन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में चिकित्सा के क्षेत्र में जनहित का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में जनहित के निर्णय लेते हुए जन सुविधाओं के विस्तार में लिए गए नियत नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर शासकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत आमजनों के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए लेने वाले चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। बिलासपुर जिले के राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों पर नजर डालते तो 4,75,000 के करीब कार्ड धारक हैं। इनमें 2.5 लाख से ज्यादा बीपीएल राशन कार्डधारी हैं, शेष एपीएल हैं। खाद्यान्न वितरण का मापदंड भी अलग अलग है। बीपीएल को उचित मूल्य दुकान से चावल फ्री में मिलता है। एपीएल को प्रति किलो 10 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। एक आधार कार्ड में अगर 3 लोग हैं तो बीपीएल को 35 किलो चावल मिलता है। 3 लाख से ज्यादा हैं तो प्रति सदस्य 7 किलो के हिसाब से चावल का वितरण किया जाता है। बीपीएल के लिए फ्री आपूर्ति है। चावल की अफरा तफरी में दोनों ही तरफ से कार्ड धारकों को राशन दुकान और व्यापारियों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी जिसे दलाली भी कह सकते हैं, जरिया बनाते हैं। बीपीएल और एपीएल दोनों ही तरह के कार्ड धारकों से ये सीधे संपर्क में रहते हैं। हर महीने कार्ड के अनुसार मिलने वाला चावल सीधे दलाल के माध्यम से राशन दुकान से सीधे व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में एसीबी ने आज विशेष कोर्ट में पूरक चालान पेश किया है। यह पूरक चालान करीब 2000 पन्नों का है। जांच एजेंसी ने अफसरों को बताया कि अवैध कोयले लेवी वसूल मामले में ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक
2024 में 2 गिरफ्तार आरोपी मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के विरुद्ध की धारा 120 बी 384 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत न्यायालय रायपुर में पूरक चार्जशीट का आज पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने पिछले महीने 600 से अधिक सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती करने की स्वीकृति दी थी। तब राज्य सरकार ने अफसरों से कहा था कि किसी भी सूरत में सितंबर लास्ट तक भर्ती का विज्ञापन निकल जाना चाहिए। सरकार का मकसद था कि इससे युवाओं में खुशी का संचार होगा, नगरीय निकाय चुनाव के समय इससे बढ़िया माहौल रहेगा। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने व्यापम को भर्ती परीक्षा आयोजन कराने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए पीएचयू ने प्रस्ताव बनाकर व्यापम को भेजा और फोन से बात भी की। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाना था, इसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नाथघाट और आसपास के ग्रामीण की मांग पर नाथघाट में स्वामी आत्मानंद कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा पर अमल भी उसी अंदाज में हुआ। उनकी घोषणा के महज 3 महीने के भीतर ही नाथघाट में कॉलेज का संचालन शुरू हो गया। संचालन की जिम्मेदारी गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय भाटापारा के प्रिंसिपल को सौंपी गई थी। यह कॉलेज का दूसरा सत्र है। महाविद्यालय छात्रों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरे वर्ष में कॉलेज प्रवेश कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूचना के अधिकारी आरटीआर के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिलासपुर कुदंड स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट मिनिस्टर से संबंधित एक मामले में कुछ इस तरह व्यवस्था दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संस्था को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विविध आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी। संस्था ने यह करते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि उसे केंद्र और राज्य शासन से किसी तरह की कोई अनुदान मिल रही है।